नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं बीए पार्ट 3 के छात्रों के लिए जीएस से संबंधित बड़ा ही सारगर्भित विषय संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना क्या है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में समझें। संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना वर्ष 2015 में लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में भौतिक सोने के आयात को कम करना एवं विदेशी मुद्रा के पलायन को रोकना है। भारत विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें एक बड़ा हिस्सा निवेश के रूप में खरीदा जाता है। ऐसे में संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना द्वारा निवेश के लिए खरीदे गए सोने की मांग को कम करने की प्रयास की जा रही है। आइए हम अब संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में बात करते हैं। संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना के अंतर्गत बॉन्ड के रूप में प्रतिभूति जारी की जाती है, जिस पर मूल्य के स्थान पर सोने की मात्रा मुद्रित होगी। इस प्रतिभूति को आरबीआई जारी करती है, परंतु इन्हें बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज आदि के माध्यम से बेचा जाता है। प्रतिभूति एक कागज का टुकड़ा होता है जो गारंटी का काम करता है। प्रतिभूति बिल यानी कम अवधि की तथा बॉन्ड बड़ी अवधि लंबी अवधि की के रूप में जारी की जाती है। इस पर फेस मूल्य अंकित होता है। इसे जारी करने वाली निकाय एक निश्चित अवधि पूरा होने पर ब्याज प्रदान करते हुए इसे वापस खरीदती है। इसके अंतर्गत प्राप्त ब्याज प्रतिभूति खरीदने वाले के लिए विशेष लाभप्रद होता है। आइए अब हम लोग संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना के मुख्य प्रावधान जो हैं उसके बारे में जानें। संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, संप्रभु गोल्ड बॉन्ड को 99.99% शुद्ध सोना माना जाएगा। दूसरा, बॉन्ड पर मूल्य सोने की मात्रा के रूप में मूल्य मुद्रित होगा। तीसरा, यह कम से कम 1 ग्राम सोने का होगा एवं इसी के गुणज में जारी किया जाएगा। चौथा, इसे खरीदने की प्रक्रिया में मूल्य वही लागू होगा जो बाजार में भौतिक सोने का मूल्य चल रहा हो। प्रत्येक 1 ग्राम गोल्ड पर ब्याज दर से R50 रुपये की छूट दी जाएगी। एक व्यक्ति अथवा एक संयुक्त हिंदू परिवार के संदर्भ में कम से कम 1 ग्राम सोने का बॉन्ड एवं ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोग्राम सोने का बॉन्ड एक वित्तीय वर्ष में खरीदा जा सकता है। यदि इसे नकद में खरीदा जाता है तो 20,000 से ज़्यादा की खरीदारी नहीं की जा सकती। अतः इससे ज़्यादा की खरीदारी के लिए खरीदार को चेक अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करना होगा। इस योजना के माध्यम से खरीदे गए प्रतिभूति का मूल्य भी भौतिक सोने के मूल्य के आधार पर परिवर्तित होता रहेगा। इस प्रतिभूति में किए गए प्रारंभिक निवेश की राशि पर 2.5% के ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर प्रत्येक 6 महीने पर सरकार ब्याज देगी। नमा, बॉन्ड की परिपक्वता की अवधि 8 वर्ष की होगी, परंतु इसे 5 वर्ष बाद कभी भी वापस किया जा सकता है। 5 वर्ष के पूर्व भी इसे स्टॉक एक्सचेंज पर किसी अन्य निवेशक को बेचा जा सकता है। इसे गिरवी रखकर बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है। बॉन्ड को वापस कर अथवा किसी अन्य निवेशक को बेचकर जो लाभ प्राप्त होगा उस पर पूंजी लाभ कर की वसूली नहीं होगी। यदि एक बैंक बॉन्ड खरीदती है तब वह इसे अपने SLR के रूप में दिखा सकती है। यदि पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि संप्रभु गोल्ड बॉन्ड बेचते हैं तो उन्हें प्रारंभिक निवेश की राशि का 1% कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी एजेंट के माध्यम से इसे बेचता है तो उस 1% का 50% उस एजेंट को कमीशन के रूप में दिया जाएगा। 15वां, संप्रभु गोल्ड बॉन्ड के परिपक्व होने की स्थिति में उस समय बाजार में भौतिक सोने का मूल्य उस पर लागू होगा। अब संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना जो है उसके प्रमुख आकर्षण क्या है उसके बारे में जानिए।
यदि कोई व्यक्ति संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेश करता है तब सोने की शुद्धता के संदर्भ में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाएगी। इसे संरक्षित रखने में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होगा। बॉन्ड को नए प्रावधानों के अंतर्गत भौतिक सोने की तरह ही बनाया गया है। इसे गिरवी रखकर भौतिक सोने की तरह ही ऋण की प्राप्ति हो सकती है। इस पर प्राप्त होने वाले लाभ एक अतिरिक्त ब्याज है तथा साथ ही पूंजी लाभ कर से छूट एवं आकर्षक है। अब इस बॉन्ड की क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऊपर वर्णित प्रावधान संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेश को आकर्षित करते हैं, परंतु इस योजना के बहुत ज़्यादा सफल होने के मार्ग में प्रमुख चुनौती निम्न हो सकते हैं। पहला, निवेशक इसके प्रावधानों से अवगत नहीं है और जनमानस में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। दूसरा, इसमें काले धन का निवेश नहीं हो सकता है। तीसरा, आभूषण के रूप में सोने की खरीदारी का यह विकल्प नहीं हो सकता है। आइए अब हम लोग स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के बारे में जानें। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2015-16 में की गई थी। इसकी शुरुआत सितंबर 2015 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के घरों एवं मंदिरों में पड़े अवशेष भौतिक सोने को बाजार में लाने का है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का क्या महत्व है इसको समझिए। पहला, एकत्र स्वर्ण के इस्तेमाल से न केवल भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार में इजाफा होगा बल्कि सरकार की उधार लागत भी कम होगी। दूसरा, इस योजना से भारतीय रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को फायदा होगा। यह क्षेत्र भारत के आयातों में प्रमुख योगदान करता है। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत के कुल निर्यातों में रत्नों एवं आभूषणों का 12% योगदान था, जिसमें अकेले स्वर्ण सामग्रियों का मूल्य 13 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था। तीसरा, इस योजना के तहत देश के नागरिकों और संस्थानों के पास जो सोना है उसे उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य यह है कि इस तरह की व्यवस्था बनाए जाएं जिसके तहत सोने के आयात पर देश की निर्भरता कम हो ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। चौथा, अनुमान के अनुसार भारत के घरों एवं मंदिरों में 20,000 टन सोना पड़ा है। इसके बावजूद भारत प्रतिवर्ष विश्व में सोने का सर्वाधिक आयात करता है। यदि इस योजना के माध्यम से इस अधिशेष सोने को बाजार में लाया जा सके तब सोने की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित होगी एवं आयात नीचे आएगा। आइए अब हम लोग स्वर्ण मौद्रिक योजना के अंतर्गत सोना कैसे जमा किया जाएगा इसके बारे में जानें। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रीकरण खाता खुलवाना होगा एवं इस खाते में कम से कम 30 तोला यानी 30 ग्राम शुद्ध सोना जमा करना होगा। अधिकतम जमा पर किसी प्रकार की सीमा लागू नहीं होती है। सोना जमा करते समय ही जमाकर्ता से लिखित रूप से ले लिया जाएगा कि परिपक्वता अवधि पूरी होने पर वापस सोना चाहिए अथवा सोने की मात्रा के बराबर धनराशि। जमा किए गए सोने का मूल्य सोने के वर्तमान मूल्य के आधार पर परिवर्तित होता रहेगा। ब्याज पर किसी तरह का कर लागू नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए खाते दो प्रकार के हो सकते हैं, छोटी अवधि की परिपक्वता अवधि वाली और दूसरा लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि वाली। आइए अब हम आपको छोटी अवधि की परिपक्वता अवधि वाले खाते के बारे में बताते हैं। छोटी अवधि की परिपक्वता अवधि वाले खाते 1 से 3 साल की परिपक्वता अवधि वाली होती है। इसके अंतर्गत जमा किए सोने पर ब्याज दर बैंक निर्धारित करेगा। ब्याज दर का निर्धारण मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय उधार दर, अन्य खर्च, बाजार की परिस्थितियां इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके संबंध में सोने के वजन के आधार पर निर्णय होगा। इसके अंतर्गत जमा किया गया सोना बैंक की देयता कहलाएगा। अतः इस पर बैंक जमा किए गए सोने के वर्तमान मूल्य के आधार पर 4% CRR और 19.5% SLR रखेगी। शेष धनराशि का प्रयोग बैंक उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से करेगी। अर्थात जो सोना बैंक के पास होगा उसे बैंक आभूषण निर्माताओं को बेच देगी एवं प्राप्त आय का प्रयोग कारोबार के उद्देश्य से कर लेगी। दूसरा है लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि वाले खाते। लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि वाले खाते 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला 5 से 7 साल की परिपक्वता अवधि वाले और दूसरा 12 से 15 साल की परिपक्वता अवधि वाले।
ऐसे खाते में जमा सोना भारत सरकार की देयता कहलाएगी। अतः बैंक इस जमा राशि पर CRR और SLR नहीं रखेंगे। यहाँ बैंक मात्र एक माध्यम का काम करेंगे। सेवाओं के लिए बैंकों को शुल्क दिया जाएगा। बैंक सोना लेकर MMTC भारत के धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड को देगी। इसे बेचकर प्राप्त धनराशि सरकार को ऋण के रूप में दी जाएगी और जमा किए गए सोने का मूल्य के आधार पर इन दोनों ही प्रकार के खातों में भारत सरकार ब्याज अदा करेगी। 5 से 7 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अकाउंट में ब्याज की दर 2.25% रखी गई है और 12 से 15 साल की परिपक्वता अवधि वाले अकाउंट में ब्याज की दर 2.5% है। लंबी अवधि की परिपक्वता अवधि वाले खाते के लिए ब्याज दर सरकार तय करेगी। ब्याज दर का निर्धारण सरकार समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से करेगी। जहां ब्याज दर रुपए में देय होगी जो जमा किए गए सोने के मूल्य पर आधारित होगी। अर्थात इन दोनों ही खातों में ब्याज वाला हिस्सा सोने के रूप में नहीं बल्कि धनराशि के रूप में लौटाया जाएगा। इन खातों में भी प्रारंभ में ही लिखित रूप से ले लिया जाएगा कि मॉनेटरी मैच्योर होने पर जमा किया गया सोना सोने के रूप में चाहिए अथवा धनराशि के रूप में। यदि कोई ग्राहक अपने विकल्प बदलना चाहता है तो उसे अनुमति देने पर बैंक स्वयं विचार करेगा। इसमें भी ब्याज पर कर की वसूली नहीं होगी। इस तरह हम आशा करते हैं कि आप इस आलेख वीडियो में ने आपको स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में समझने में सहायता की होगी। फिर भी अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 कभी भी बात करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।